हिस लाइव का प्रिय दर्शक, मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज एक दिन है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो इस वजह से हम लोग का स्टूडियो में इनवाइट किया दो पर्सनैलिटी, एक पॉलिटिक्स से है और एक ब्यूरोक्रेट से। तो हम लोग उन लोग से बात करेगा। इससे पहले हम लोग बताने की कोशिश में है जो आज का दिन जो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, ये सभी को बधाई देता है। और हिल्स लाइव का कोशिश रहा आज काफ़ी वुमेंस के साथ में, ब्यूरोक्रेट्स सभी के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने का कोशिश किया, हम लोग जानने की कोशिश किया, इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया ऐसे करके। तो आज हम लोग के साथ में है, पहले है हम लोग अभी इलेक्शन हो के जीतने आके फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर बना नंदिशा गोरलोसा जी, हम लोग का एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर। और साथ में हम लोग का एक ब्यूरोक्रेट पुरोबी फोंगलो जी, जो कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है और काफ़ी दिन से यहाँ पे है। और उनका एक अलग तरीका है कि जो पब्लिक रिलेशन उनसे आगे इतना खास नहीं रहा, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का छोटा जरूर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम लोग का जो मिलजुल है व रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छा ढंग से है। तो हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। हम लोग का स्टूडियो में आया, सभी को दोनों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देता है, और विशेष करके इंटरनेशनल वुमेंस डे का ऊपर में। तो हम लोग बातचीत कर पहले हम लोग पुरोबी फोंगलो जी से हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज का हम लोग का जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग का वुमेन का स्टेटस कैसा रहा, और जो कि हम लोग का 13 ट्राइब्स है, साथ में नॉन ट्राइब्स भी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट में वुमेन का स्टेटस कैसा रहा, और उन लोगों का जो सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो आप किस तरीक़ा से देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, और वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू ऑल द लेडीज़ और सभी जेंट्स को भी, क्योंकि आपके साथ के बिना तो वीमेन तो कंप्लीट होता नहीं है कभी भी। तो आपने जैसे पूछा कि वीमेन का हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसा स्टेटस है, तो विमेंस डे हर दिन मेरे ख्याल से विमेंस डे है, क्योंकि हर दिन विमेंस डे है। और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिमा हसाओ में विमेन को लेके ऐसा कुछ प्रॉब्लम या जेंडर स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं करते हैं मेरे ख्याल से। और अगर आप लोग डेटा भी चेक करने जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वीमेन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में तो पुलिस पर्सनल सबको ज़्यादा बोलेंगे, इसके लिए तो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है ही देखने के लिए। लेकिन कंपेयरिंग आवर डिस्ट्रिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही कम है। और ये श्रेय सिर्फ औरतों को नहीं, आदमी को भी जाता है। और जैसे कि हमारे ट्राइबल सोसाइटी में डिमा हसाओ में तो ट्राइबल ही ज़्यादा है, इंडिजीनियस लोग ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे विमेन जैसे कि लेडीज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड है, प्लस उनका स्टेटस बहुत ही ऊंचा है ट्राइबल में, क्योंकि हमारे एग्जांपल मैं डिमासा का ही लेना चाहूँगी। डिमासा का जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेके अंत तक, जब लाइफ इज कंप्लीटेड और व्हेन अ पर्सन डाइज, तभी औरतों का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सभी नियमों में कल्चरली। अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है तो एक लेडी का जितना महत्वपूर्ण हमारे ट्रेडिशन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस में है। मान लीजिए बच्चे को घर से फर्स्ट टाइम जब निकल के देता है, नाना झोंडा जब बोलते हैं, उसमें भी औरतों का ही काम है। अच्छा। और उसके बाद जितना भी हमारा सोशल ट्रेडिशन है उसमें औरतों के बिना वो कस्टम कंप्लीट होगा ही नहीं। तो उस हिसाब से विमेन status of women in our district is very very high comparing to the status of women in rest of the places मेरे ख्याल से। तो हम आपसे फिर से आएंगे, आपसे फिर से बात करेंगे। उससे पहले हम लोग नंदिशा गोरलोसा जी से बात करेंगे। इनका और एक अलग चीज़ है, उनका पहचान और भी है, क्योंकि उससे पहले पॉलिटिक्स में आने से पहले इनका एक पूरा डिस्ट्रिक्ट में घूम फिर के छोटा छोटा जगह से, क्या जाने हमारा जैसा जर्नलिस्ट 30 ईयर्स काम करने से भी इतना नहीं देखा हमारा डिस्ट्रिक्ट का छोटा छोटा गाँव में भी उनका विजिट रहा, और उनसे हम लोग काफ़ी सब में बातचीत किया। तो हम लोग और भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल
ये है और उनका क्या क्या विचार रहेगा, और अब क्या क्या देखा हम लोग का डिमा हासाओ में मतलब वुमेन लोग कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन जो है, सोशल कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में इकोनॉमी के लिए कैसा रहा आपका नज़र में? धन्यवाद हिल्स लाइफ। डिस्ट्रिक्ट में डिमा हासाओ में जितना घूमा तब मैं देखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट तो पूरा स्कैटर्ड है विद डिफरेंट ट्राइब्स। जोन वाइज अगर देखता है तो हमारा मेघालय साइड जाएगा तो वहाँ में फिर देखिएगा बेते लोकुन है, फिर हम ईस्टर्न पार्ट में आता है तो वहाँ में देखिएगा फिर नागालैंड बॉर्डर है जहाँ में हमारा ये नागा जेमी डोमिनेटेड है। फिर हम ये साउथ तब जाएगा तो कछार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में हमारा डिमासा एरिया है, और ऐसे सब ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो सब एरियाज में हमारा डिफरेंट ट्राइब्स लोग नॉट डोमिनेटेड नहीं, वेल दे आर हैबिटेड है। लेकिन उसमें अगर हम लोग देखता है तो ऐसे मालूम होता है कि सब में भी वुमेन लोगों ने ही ज़्यादा काम करता है, घर का काम करेगा फिर बाहर में भी करेगा। अर्ली मॉर्निंग अगर हम लोग को निकालता है तभी भी देखता है कि एक औरत अपना बच्चा को लेके स्कूल पहुंचाने जाएगा, या फिर वो अगर वो स्कूल वाला नहीं देखता है तो उन लोगों का ये पीछे में जो लोंखाई है वो लेके उन लोगों को जाएगा। तो ऐसे वापस वो तो जाने में देखता है, वापस आने में फिर क्या देखता है, इन लोगों का बैग में एट द बैक ऑफ देम दे विल कैरी द बेबी, और ऊपर में माथा में होगा तो पानी और साइड में होगा तो फिर उसका कुछ लेके आता। बट मैन जब उसका साथ में चलता है तो वो कुछ नहीं पकड़ के भी चलने वाला भी होता है। तो उसमें मालूम होता है कि हम लोग इकोनॉमिकली ज़्यादा नहीं करने से भी, कंट्रीब्यूशन नहीं करने से भी ऐसे घर में जितना कर सकता है वहाँ में दिखाई देता है। तो वो वाला अगर हम लोग कुछ और ज़्यादा करने को इच्छा है, चाह है, तो डेफिनेटली वुमेन का तो एक रोल है जहाँ वो सब पार्ट में ऐसा मदर, ऐसा डॉटर, ऐसा सिस्टर, ऐसा फ्रेंड जैसे करके निभाता है। वैसे देखने से तो बहुत ही यहाँ का डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही आगे है। हाँ, बहुत ही और यूनिक भी है, हाँ, कि बहुत मिल मिलाप से भी रहता है। तो वैसे देखने से तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटा है, बहुत इंटीरियर है, बहुत बैकवर्ड है, फिर भी लेकिन ये यूनिटी जो है वो सब में भी ऐसा सेम वे ऑफ काफ़ी आगे है हम लोग, काफ़ी आगे, ब्रॉड माइंडेड है। और उसमें और भी बहुत कुछ देखने मिलता है, जैसे कि डिवोर्स का केस होता है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जो डिवोर्स का, यहाँ में 0% भी बोल सकता है। वेरी बहुत बड़ा बात है ये सब। हम लोग जो देश का कॉन्टेक्स्ट में जाए या स्टेट में जाए तो ये देखने से छोटा डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बैकवर्ड है, इंटीरियर है, फिर भी इन लोग का जो सिस्टम है बहुत सारा अच्छा है। तो हम लोग और भी जानने को कोशिश करेंगे। अभी जब आप पॉलिटिक्स में आया, ये बहुत बड़ा अभी चुनौती भी है और लेडी भी है, और आपका काम करने का स्प्रिया भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इस दौरान में आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे? ऐसे पॉलिटिक्स इज नॉट बाय चांस ऐसे तो बोलता है, लेकिन हमारा यहाँ में हम पहला जो डिपार्टमेंट में था मेडिकल का, वहाँ में ऐसा कंसल्टेंट जब बैठा तो वहाँ घूम के इंटीरियर एरियाज में जाके लगा कि अगर कुछ करना है, या एनजीओस पे भी बहुत काम किया, तब मैं लगा कि जितना कर सकता है अगर पॉलिटिक्स में घुस के करने का अगर मन है तो वही कर सकता है। वो एक था, इसीलिए सोचा है कि गवर्नमेंट कुछ अगर चेंजेस चाहता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट को पूरा चेंज लेने सकता है, तो सेक्रीफाइस तो थोड़ा करना पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिक्स तो आ गया है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का बाद में वुमेन इन पॉलिटिक्स तो हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए जितना आगे जाने से भी वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वेदर वुमेन शुड रियली कम इन पॉलिटिक्स और नॉट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस, रानू मैडम है पहला में भी था, उसका पहला में भी दूसरा भी 1965 या समथिंग अगर रिकॉर्ड है तो पहला में भी आया था चुनाव करने के लिए, लेकिन वुमेन लोग ऐसे पार ऑफ एक्सीलेंस करके नहीं मिला है। बट रानू मैडम को तो आ गया है, 2 ईयर ऑलमोस्ट अ टर्म ऑफ 2 इयर्स कंप्लीट हो गया। तो इसका बाद में और एक आने का बाद में भी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में कि ये आने सकता है ऐसे करके इन द लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हमको ऐसे लगा, दिस इज माय पर्सनल वे ऑफ सेइंग इन द पॉलिटिक्स। लेकिन उसको चैलेंजिंग है क्योंकि इतना डोमिनेटेड एरियाज में
where whole society is being dominated by male. male. No doubt, what my colleague over here, Sijat, has been said, na, कि it is a customary way where our society is more, लड़की लोगों को more inclination to the society, where हम लोग इतना ज़्यादा करने से भी नहीं करने से होते नहीं. This is all being done by female. But at the same time, whenever a decision is to be made, it is always made by the. हाँ, ये एक हम लोग आ रही गया सभी सोसाइटी में, क्योंकि ये जो हम लोग पैट्रियार्कल जाएगा तो ये वाला एक है. तो politics is not going to change that. वो हम लोग अवेयरनेस लेने पड़ेगा. और ये फिलहाल तो एक कॉर्डियल तो रिलेशनशिप है, जैसे कि एकदम बहुत सारा एरोगेंट तो नहीं है. एरोगेंसी जैसे हम दूसरा का नहीं बोलेंगे जो कंपेयर करने से, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा अच्छा चीज़ है. ये चीज़ तो काफ़ी अच्छा है, तालमेल तो बहुत ही अच्छा है. तो ये एक अच्छा दिक जो है, तो हम लोग इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज़ को हम लोग ट्रेडिशन हिसाब से ले जाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना जरूरी हो गया आज का दिन में. जैसे कि अभी वहाँ पे अभी जो पॉलिटिक्स में आ गया, देयर माइट बी मेनी, बहुत आदमी हो सकता है जो सोचेगा कि लाइक ओके मे बी वी माइट बिकम अ पॉलिटिशियन लेटर ऑन. ऐसे भी होना है. इन दैट सेंस वी हैव टू वर्क. क्योंकि यहाँ में आके एग्जीक्यूटिव मेंबर तो बन गया, बट दैट हैज टू बी अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द. एग्जैक्टली वो चीज़ हम लोग. इट इज नॉट ओनली एन एग्जीक्यूटिव मेंबर who will work only for the sake of working, but there has to be something, a role model for them, hoping to be वो करने सकने से ठीक है. तो इस लाइव का प्रिय दर्शक, हम लोग ये सब बात फिर से करेंगे. अभी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेकिंग ब्रेक के बाद में हम लोग फिर से बात करेंगे. हम लोग जो इश्यूज़ है, हमारा जो महोत्सव है वहाँ में वुमेन का जैसा भी है वो सब चीज़ लेके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो बुढ़ोगी फंगलू जी, आप बताइए, जो आपका एक सर्विस कर रहे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे, उसी परिवेश में आपका कैसा रहा, और ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का वुमेन लोग कितना सेफ है? देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट तो हम लोगों का वीमेंस डे के ऊपर है, और वीमेंस डे बोलने के साथ साथ एक दिमाग में आ जाता है इक्वालिटी, और इस साल का थीम ही है शायद से बैलेंस फॉर बेटर. तो बैलेंस फॉर बेटर जो है, इट इज़ नॉट ओनली एन इशू फॉर वीमेन, इट इज़ एन इशू फॉर द सोसाइटी, फॉर द इंटायर कल्चर. क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि एक लेडी को जब पॉलिटिक्स में या किसी भी वर्क फ्रंट में जाना होता है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है. क्या हम लोग, जैसे कि हम लोग फीमेल वर्कर है, फीमेल वर्किंग वीमेन हैं, हम लोग जब किसी भी ऑफिस में पहली बार ज्वाइन करके जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा एक्सेप्टेबिलिटी कैसा होगा. मान लीजिए गुवाहाटी हो या गुवाहाटी के बाहर हो या हाफलोंग में हो या कोई भी अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, मेरा एज अ फीमेल worker, as a female employee या as a female politician, मेरा acceptability in this male dominated society, how will I be taken? Will I be taken seriously? Will I be taken equally like the rest of the counterparts, irrespective of any gender segregation? ये सब है. तो अगर इस साल का थीम बेटर फॉर बैलेंस है, बैलेंस एक सोसाइटी में होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस इकोनॉमिकली, बैलेंस सोशली, कल्चरली, सब तरफ में बैलेंस करना पड़ेगा. और इसके लिए सब तरफ से, जैसे कि मान लीजिए बैलेंस कब होगा? इकोनॉमिकली, वेल्थ, मान लीजिए मीडिया कवरेज में ही हो, स्पोर्ट्स में हो, आपका सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब में अगर फीमेल को सेकंड थॉट दे के अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो मान लीजिए अभी भी हम लोगों का आगे बढ़ने में लिमिटेशंस है, अभी भी हम लोगों का आगे पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा अभी भी रेस्ट्रिक्शन है. तो ये रेस्ट्रिक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है. सिक्योरिटी सेंस में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जो थॉट हमारे मन में है अभी भी, तो ये हम लोगों को एक इनसिक्योरिटी देता है. अच्छा. मेरे ऑफिस में ही मान लीजिए आउट ऑफ 29 to 30 एम्प्लॉयज़ वी आर merely
8 तो उसमें if I'm heading the department, if I'm heading my office, will I be accepted as a female officer? Will I be accepted by the rest of my colleagues as their superior? Will they respect my decision? Will they understand what I'm trying to implement? वो सब है. मैम ने जैसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट में वही इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के बारे में जैसा बहुत ही सही है, बहुत ही इट्स अ ट्रू फैक्ट. अभी मैम इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द यंगस्टर्स. मैम ने जो ये डिसीजन लिया, herself being in service for so many years and also being a part of an NGO and other social commitments in the society for so many years. अभी उन्होंने जो डिसीजन लिया in order to be socially involved in transforming the district is a very good decision and this will definitely inspire a lot of youth irrespective of male or female. और उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि उनको देख के आगे का पीढ़ी और भी इस फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में प्लंज करेंगे. और हमारे डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली है, चैलेंजेस है, इनसिक्योरिटी है. जैसे मैंने फील किया कि मैं फीमेल होने के बावजूद भी मेरा एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, वो इनसिक्योरिटी है. तो मैम का भी शायद से, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग कि अभी मैम इज द सेकंड फीमेल लीडर इन आवर डिस्ट्रिक्ट नाउ, next to Ranu ma'am, who is the chairperson of NCHSC. This is a very good confidence for us entire female people, female fraternity of our society, of our district. ये बहुत ही inspiring चीज़ है हमारे लिए. In order to bring balance in the society, balance for better. मेरा यही सोच है. ये तो आपने यूसुफ का प्रयोग आपने सुना जो कैसे सुंदर से पूर्वी मैडम ने आप लोगों को समझा दिया. जो हम लोग का काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारा चैलेंजेस है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ने का इसको. और अब आज एक रोल मॉडल हम लोग बोल रहे हैं ना इनको, जो ताकि पॉलिटिक्स में आया, इतना चैलेंजिंग में आया, काफ़ी साल NGO नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद में भी आया. क्यों आया? उनका जरूर कुछ एक मकसद है. तो हम लोग वो चीज़ जानने को कोशिश करेंगे जो आगे जाके. अभी तो जस्ट ज्वाइन किया और AMC बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सब्जेक्ट मिला, बहुत अच्छा, हम लोग बहुत ये करता है. लेकिन हम लोग को भी काफ़ी आशा है आप लोग का ऊपर में. तो हम लोग हमेशा अच्छा आशा रखते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का एक 2-2.5 साल में काफ़ी चेंजेस देखने मिला. एक नंबर हो गया, आपको 13 स्टूडेंट्स मेडिकल में एडमिशन मिला. उसके बाद 13 APSC क्लियर किया, ACS जो होता है, ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए. तो ये सब चीज़ देखते हुए हम लोग जो चेंजेस देख रहा है, तो आपका सोच में क्या क्या और भी वुमेन के लिए कोई ऐसा अलग से कोई चिंताधारा आपका है कि नहीं? थोड़ा हम लोग हिल्स लाइफ का दर्शकों को बताइएगा. वी नीड मोर ऑफ सर्विसेज इन एडमिनिस्ट्रेशन में. हम लोग बहुत कम है. टेक्निकली में हम लोग बहुत है. हमारा मेडिकल बोले, हमारा इंजीनियरिंग बोले, वो में हमारा डिस्ट्रिक्ट से बहुत आगे बढ़ा है. लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम है. ACS ऑफिसर्स रिसेंटली मिला है 13, वो तो अच्छा बात है. सब कम्युनिटी को मिला है आफ्टर सो मेनी गैप. तो अभी हम उनको नेक्स्ट टारगेट होना है, कैन वी हैव टू मेक एन IAS ऑफिसर्स, IAS एंड IPS ऑफिसर्स. तो ये होने से हमारा एक होगा कि डिमा हसाओ से जो भी हो, डिमा हसाओ से वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने से खुद का एक कॉन्फिडेंस आएगा. जैसे कि ACS मिलने से किसी को ना किसी को बोल सकता है कि हाँ उसका घर में देखो वो ACS मिला है, तो नियर बाई सराउंडिंग्स और थोड़ा पड़ता है ऐसे. तो हम लोगों का एक अभी बैकड्रॉप हो गया है कि बहुत सारा पहला में वो मिला है, IAS ऑफिसर्स है हम लोग उनका. वो फिरोज लंका साहब, विक्रम थाउसेंड लोग था, और लेकिन उन लोगों का हम लोगों का साथ में वो गैप बहुत हो गया कि हम लोगों ने और फिर वो करने नहीं सका, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने नहीं सका. तो वो एक टारगेट है कि हम लोगों ने देखा है कि नेक्स्ट अनदर विदिन 5 years में कोई ना कोई एक IAS ऑफिसर बने, कोई IPS ऑफिसर बने, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर कास्ट. आज का दिन जो है
आज का दिन के लिए हिल्स लाइफ का दर्शकों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज होगा टू ऑल द वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली टू डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, वी हैव स्ट्राइव एंड वी विल स्ट्राइव फॉर द बेटर। थैंक यू। तो मोहम्मद जी आप बताइए हमारा डिस्ट्रिक्ट का लिए आप क्या बताएंगे मैसेज? मैसेज यही होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वुमेन को बताना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ फील एम्पावर्ड। You are already in a society where men are giving you equal opportunities. Please आप लोग उस अपॉर्चुनिटी का सही तरह से लाभ उठाए। डिसीजन मेकिंग आप लोगों को भी लिया जाता है, तो वो डिसीजन मेकिंग में आप हिस्सा लीजिए, ना ही कि सिर्फ बच्चा पालने का या फिर घर संभालने का जो दायित्व है सिर्फ आप लोगों का नहीं है। अपने बच्चों को इस तरह से बनाइए कि आपके बच्चे, जो लड़की हो या लड़का हो, एक समान हो और सोसाइटी को आगे बढ़ के और आगे ले जाए। थैंक यू वेरी मच। तो हिल्स लाइफ का प्रिय दर्शक, आप लोग काफ़ी सारा अच्छा सा बात सुना, दोनों, एक तो ऑफिसर और एक पॉलिटिशियन। आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी बात बताया गया होगा। और हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट का अभाव नहीं है और काफ़ी सारा आपको रिजल्ट्स आप लोगों को सबको पता चल गया अभी हम लोग कैसे आगे दौड़ रहे हैं। तो इसी हाल में हम लोग सब मिल के क्यों ना इन डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छा तरीक़ा से बनाए, आगे ले जाए। थैंक यू वेरी मच।